भजन संहिता 19 अध्याय का 12 और 13 पद हम पढ़ेंगे। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमीन, हालेलुया। इस जीवन में सिर्फ पाप का प्रचार सुनना कि पाप 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 गीत, इस जीवन में परमेश्वर का प्रचार सुनना, सिर्फ पाप 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 से बचना, पाप से बचना, पाप से बचना, ये इतना आम बात हो गया कि लोग पाप को वैल्यू भी नहीं देता है अभी। मतलब पाप का डर ही भूल गया है। इतना प्रचार भी होता है और लोग पाप करते भी हैं कि पाप 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 इतना आम शब्द होता है। जिस तरह से किसी किसी को पुलिस से डर नहीं लगता, उसी तरह से पाप से भी डर नहीं लगता है। ऐसा कुछ हो गया। हालेलुया। पाप इतना आम बन गया है कि लोगों के साथ में घूमता है। और आज का प्रभु भोज या कभी कभी प्रभु भोज हो, प्रभु भोज हमेशा 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 हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखने के लिए याद दिलाता है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमेशा याद रखें कि हमें पाप से बचना। क्योंकि एक कलीसिया में एक व्यक्ति अपने बोझों को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास जब आता है तो अपने बोझों परेशानी को लेकर आता है, और उस बोझ परेशानी को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया है, जिस कलीसिया में प्रभु भोज होता है। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु भोज बहुत शक्तिशाली सेरेमनी होती है, समारोह होता है। लेकिन जब एक विश्वासी उसको वैल्यू करना कम कर देता है और पाप 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 बात जो है वो आम हो जाता है, और वो पाप करने से बिल्कुल नहीं डरता, उसके अंदर से प्रभु भोज का डर निकल जाता है, पाप का डर निकल जाता है, तो समझ जाओ कि कुछ नाश होने का समय नज़दीक आ गया उसका, गलत चीज़ों में फंसने का या बहुत जल्दी विपत्ति में पड़ने का समय आ रहा है उसका। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि लोग जब पीता है या वो रोटी खाता है तो ये कोई ऐसा मामूली चीज़ है जिसको लोग भूल जाए। जितना जो कलीसिया प्रभु भोज पर जितना ध्यान दिया है कि मैं प्रभु भोज लेकर आया हूँ, मैं चर्च से प्रभु भोज लेकर आया हूँ। प्रभु भोज माने प्रभु का लहू और उसका देह। हालेलुया। किया जाता है प्रभु भोज क्या काम करता है, मैं प्रभु भोज लेकर। जब ये बात आपका ध्यान में अंतकरण में बसता है तो ये आपके लिए अच्छा है। दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है। परमेश्वर से शैतान लोगों को बहुत एक एक झटका में दूर कर दे रहा है और लोगों के जीवन में बहुत सारे अटैक को भेज रहा है। हालेलुया। इस समय यदि कलीसिया मेरी कलीसिया नहीं है, सब लोग की कलीसिया, लेकिन मेरी अपनी कलीसिया नहीं है, मुझे इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है, तो आप उस कलीसिया का सदस्य नहीं है ना, तो आप उस कलीसिया में होने वाले प्रभु भोज को इतना शक्तिशाली समझते हैं। हालेलुया। 12 के 12 चेला प्रभु के शिष्य थे, प्रचार करने वाले भी थे, और 12 के 12 चेला दुष्ट आत्मा निकालने वाले भी थे। जब प्रभु ने प्रभु भोज किया ना, तो समझ जाइए 12 पास्टर के साथ किया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के शिष्य मतलब पास्टर, प्रेरित। हालेलुया। 12 प्रेरितों के साथ जो आगे जाकर एक एक मंडली चलाएंगे, एक एक लोगों को चलाएंगे, और उनके साथ प्रभु ने प्रभु भोज किया। आजकल 4 पास्टर एक जगह नहीं बैठता है, वहाँ 12 पास्टर को लेके प्रभु बैठ के प्रभु भोज करके दिखाया। हालेलुया। ऐसे हम लोग के कलीसिया में जितना भी व्यक्ति है, अगर ऐसी सोच का हो कि कलीसिया पूरी मेरी नहीं है, जिनको संभालना है संभाले, जिनको करना है करे, जिनका प्रभु भोज है वो करे, हमको तो प्रभु भोज लेके आना है, तो आपके जीवन में जो कलीसिया में जो प्रभाव परमेश्वर का बहना चाहिए वो आपके जीवन में नहीं बह पाएगा, क्योंकि आप उस कलीसिया से उस तरह से युक्त नहीं है। जैसे 12 पास्टर यीशु मसीह के साथ बैठ के प्रभु भोज किया, उसी तरह से कलीसिया का हर विश्वासी जब प्रभु भोज होता है तो ये हमारी कलीसिया का प्रभु भोज है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है,
हम परमेश्वर की संतान हैं। ये जो घर है इसमें हम लोग को शिक्षा दीक्षा में बढ़ना है और एक साथ रहना है, एक मन रहना है, किसी की बुराई, किसी से हिंसा नहीं करना, बल्कि ये हमारा कलीसिया। और जब प्रभु भोज लेते तो उस कलीसिया में बहुत सामर्थ्य होता है कि बाहर वाला आदमी जब आए तो उसका बोझ से उसको ये कलीसिया छुड़ा पाता है। इसमें वो पावर होता है कि प्रभु जब काम कर पाता है इस कलीसिया के द्वारा, दूसरों के जीवन में चंगा कर पाता है, छुटकारा दे पाता है। जिस कलीसिया में अभी तक विश्वासी सब बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक उनका लोगों को ये नहीं पता यही हमारा चर्च है, यही हमारा प्रभु भोज लेने का स्थान है, यही हमारा वचन सुनने का स्थान है, यही हमारा पास्टर है। तो कैसे प्रभाव बहेगा? क्योंकि शैतान तो जान लेता है कि आप कितना जुड़ा हुआ है परमेश्वर से। हालेलुया। एक बात बताते हैं हकीकत, जो व्यक्ति का संबंध पास्टर से अच्छा नहीं है उसका प्रभु से कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये सच्चा बात है। आपने एक अलग पास्टर देखे हो तो बात अलग है, जो प्रभु का खिलाफ काम करते हैं, हालेलुया, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक कलीसिया में हैं, अगर आपका पास्टर से संबंध अच्छा नहीं तो प्रभु के साथ कभी नहीं अच्छा हो सकता। हालेलुया। ये बात नहीं मानने के योग्य नहीं है कि आप ना मानो इसको, बल्कि ये आपका वो आत्मिक उन्नति को रोक के रखता है, ये आपका बुद्धि को बंद करके रखता है। ये चीज आपका प्रार्थना को लॉक करके रखता है, क्योंकि आपको शैतान यकीन दिला देता है ये कलीसिया मेरा बैठने वाला कलीसिया नहीं है, मेरा सुनने वाला कलीसिया नहीं है, इसलिए मुझे इस पास्टर से जो भी सुनाई दे रहा है उतना दिल में लेने का जरूरत भी नहीं। तो जब इतना सब बात नहीं होगा तो आपका बुद्धि भी बंद रहेगा। हालेलुया, ये सच्ची बात है। हालेलुया। आपका बुद्धि भी बंद रहेगा, आपका प्रार्थना भी लॉक रहेगा, आपका जो काम है उसमें भी रुकावटें रहेगा, आपके घर में अशांति रहेगी, झगड़ा रहेगा। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 19:12 में पढ़ते हैं तो दाऊद एक ही बात बोलता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है परमेश्वर। हालांकि कितना गहरा बात है, सच में समझ में नहीं आता है हम लोग को अपना भूल चूक, अपना गलती समझ में नहीं आता। कोई और बताए तो हमको उससे नफरत भी होने लगता है। कोई हमारा गलती बताए, अभी ये चर्च चल रहा है, अभी आराधना चल रहा है, अब इसमें जज करने वाला बहुत लोग भी हो सकता है कि आराधना अच्छा नहीं हुआ, वचन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसको बोल दो तुम करो जरा आराधना, तो बोलेगा नहीं करेगा, उसको आता नहीं है या करेगा नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि गलती बताना सबको आता है, गलती मानना बहुत कम आदमी को आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कर लीजिए ये काम, वो तो नहीं कर पाएंगे। मैंने एक किताब में पढ़ा था, वो बहुत बड़ा लेखक है, उसका किताब बेस्ट सेलर किताब है, उसमें पढ़ा था मैंने। उसमें समझाने के लिए बात बताया गया था कि एक आदमी ने पेंटिंग बनाया और रास्ते में खड़ा कर दिया, तो सब ने पेंटिंग का बगल में लिख लिख के जा रहा है कि ये चीज़ खराब है, इतना अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना। और मतलब वो नोटिस बोर्ड भी टांग दिया कि अगर किसी को भी इस पेंटिंग में कमी दिखाई देता है तो वो लिख दे, वो लिख दे कि क्या कमी है। तो देखा क्या कमी है, उससे पूरा बोर्ड ही भर गया। अगला दिन उसने उसी पेंटिंग को बनाया और लिख दिया, जिसको कुछ भी कमी लगता है उसको सही कर दे। तो एक भी कंप्लेन नहीं आया कि क्या गलती है। हालेलुया। एक भी गलती नहीं आया, एक भी कमी नहीं आया उसकी। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, अपना गलती को कोई नहीं समझ सकता। वो प्रार्थना में ऐसे शब्दों को बोला, परमेश्वर अपनी गलती को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए तू क्या कर, यहाँ पे लिखा अपनी गलती को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, गुप्त पापों से पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए। भाई बहनों, कभी भी सबने पाप 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 बताया, गुप्त पाप और ढिठाई का पाप नहीं बताया कौन सा होता है। हालेलुया। ढिठाई वाला पाप सब करता है और गुप्त वाला पाप भी सब करता है। सब मतलब क्या?
अनजाने में करता है, लेकिन सब करता है अनजाने में जिसको जानकारी नहीं। अगर आपको बचना है तो उन पापों से मत बचो जो लोग देख पाता है या बताता है ये खराब लड़का है। उस पापों से बचना आसान है, उस चीज को आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो आप गुप्त में करते हैं, सबसे छिपा कर करते हैं, किसी को मालूम नहीं है, और वो आपको करना ही करना है, चाहे आप कितने भी बड़े विश्वासी हो, वो आपका गुप्त पाप है। और ढिठाई का पाप वो है कि आपको पता है कि ये पाप है, लेकिन गुप्त में कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ढिठाई के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब जान रहे परमेश्वर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, इतना भी कुछ भी मतलब उसका कोई परवाह भी नहीं, वो ढिठाई का पाप है। इसलिए दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर का भय मानने वाला कि वो अपने आप पर ध्यान करता है कि अपना भूल चूक क्या है भाई, उसको समझना पड़ता है। इस कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपना भूल चूक को समझ नहीं पाते और बार बार भूल चूक करते। तो बोलता है अपना भूल चूक कौन समझ सकता है, परमेश्वर कम से कम मान तो रहा है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है कि कम से कम प्रार्थना में ये तो कह रहा है कि प्रभु अपना भूल चूक कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से, मेरी ढिठाई के पापों से तू मुझको बचा। फिर वचन क्या कहता है 13 पद में, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। क्या प्रार्थना हो रही है इधर कि पाप मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, मतलब हुकूमत ना करने पाए। मतलब मैं ढिठाई से ही सही, गुप्त से सही, लेकिन मैं किसकी बात मान रहा हूं, परमेश्वर की या पाप की? पाप की। तो इसका मतलब पाप मुझ पर हुकूमत कर रहा है। हालेलुया। मैं जाना नहीं चाहता पाप में, लेकिन मुझसे पाप हुकूमत कर रहा है मेरे ऊपर, और वो बोल रहा है कर 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 कर। हालेलुया। तो बोल रहा है कि पाप मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। जो भी व्यक्ति पाप के नीचे में है, पाप जिसके ऊपर हुकूमत कर रहा है, वो पाप का दास है, परमेश्वर का दास नहीं है। हालेलुया। वो पाप के नीचे दबा हुआ है, परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए प्रार्थना क्यों कर रहा है? पाप बहुत जरूरी है, वो सीरियस विषय है, उसको लेना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। एक शक्तिशाली विश्वासी तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकता जब तक वो शक्तिशाली तरीके से परमेश्वर को ना समझे। हालेलुया। एक शक्तिशाली विश्वासी तब तक शक्तिशाली विश्वासी नहीं बन सकता कि उस समझने के बाद वो शक्तिशाली प्रार्थना भी ना करे। हालेलुया। आपका प्रार्थना भी शक्तिशाली होना चाहिए, आपका विश्वास में भी ऐसा शक्ति होना चाहिए कि बारिश ठंड गर्मी कोई नहीं रोक सके। हालेलुया। एक शक्तिशाली विश्वासी तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकता है कि वो गहराई से परमेश्वर के नजर में क्या पाप किया है ये ना खोजे, तब तक वो शक्तिशाली विश्वासी नहीं बन सकता। वो पावरलेस है, उसकी प्रार्थनाएं पावरलेस है, उसके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। हालेलुया। एक विश्वासी को पावरफुल बनना है तो उसको परमेश्वर की प्रभुता के नीचे रहना पड़ेगा, पाप की प्रभुता के नीचे नहीं। फिर से बोलते हैं, एक आदमी को अगर शक्तिशाली बनना है तो उसको पाप के हुकूमत के नीचे नहीं रहना होगा, उसको परमेश्वर की हुकूमत के नीचे रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो ढिठाई का या गुप्त का हो, अगर इतनी ढिठाई से आप पाप कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर परमेश्वर का हुकूमत नहीं है। आपको यही प्रार्थना करनी है, कोशिश करनी है कि आप परमेश्वर की हुकूमत से चलें। जैसे कि परमेश्वर बोल रहा हो आज तुझे प्रार्थना करनी है तो आज प्रार्थना करनी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला आज तुझे प्रार्थना करनी है, इधर पाप बोल रहा है, पाप करना है, आज व्यभिचार करना है। और जाना चाहता हूँ प्रार्थना के लिए, लेकिन प्रार्थना के लिए सोच रहा हूँ थोड़ी देर बात करूँ, थोड़ी देर बात करूँ, थोड़ी देर बाद, लेकिन पाप बोल रहा है अभी पाप कर, तो अभी चले जा रहे पाप करने के लिए। इसका मतलब पाप की प्रभुता है। अपने जीवन पर परमेश्वर का मस्सा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का उपस्थिति रियल वाला में एकदम, जब प्रार्थना करे तो लगे कि कमरे में कोई है, जब प्रार्थना करे तो लगे कि उसका स्पर्श बिना पाए मैं नहीं जाऊंगा। प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए, लगे कि हाँ आज मस्सा पाकर, अभिषेक पाकर निकला हूं परमेश्वर का कमरे से। हालेलुया। आज मैंने कुछ पाया है, परमेश्वर की उपस्थिति पाई है। हालेलुया। ये कौन व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है? ऐसा कौन से व्यक्ति को ताकत मिल सकती है मालूम है? वही व्यक्ति
जो ढिठाई के पापों और गुप्त के पापों को अपने ऊपर कब्जा करने नहीं देता, वो परमेश्वर के कब्जा में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना परमेश्वर का कब्जा में चलता है, परमेश्वर उस पर प्रभुता करता है। तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। वो प्रभु का बात मान मान के उस शक्ति को इकट्ठा करते जाता है अपने ऊपर उन आशीषों को इकट्ठा करते रहते जाते हैं। जब जब आप प्रभु को मानते हैं ना, तब तब एक एक प्रभु का बात मानेंगे, तब तब आपको परमेश्वर आशीष देता है। मान लीजिए आज मैंने प्रभु का एक बात माना, आशीष दे दी, वो आशीष मेरे सिर पर रहता है, वो तेल, वो अभिषेक मेरे सिर पर रहता है। हालेलुया। और जब मैं ऐसा रोज करता हूं या रोज में 10 बार करता हूं, तो उतना ही मस्सा अभिषेक बढ़ता जाता है मेरे सिर पर। ये हम लोग को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मेरा ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और तब हम ऐसे कामों में जाते हैं ना, जो काम नहीं बन रहे होते, तो वो आशीष जो मेरे माथा पे रहता है ना, मेरे सिर पर रहता है, हमारा पैर रखते ही वो काम होने लगते हैं। क्योंकि अभी वो काम मेरे ताकत से नहीं हो रहे, मेरे परमेश्वर का आशीष से हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने जो जमा कर लिया है अपने अकाउंट में, पहले मैंने पाप कर करके गंदगी जमा कर लिया है, लेकिन अभी पाप को खाली कर करके मैंने परमेश्वर का सामर्थ को, अभिषेक को, आशीष को, सफलता को, फेवर को जमा कर लिया है। मैं अब वो बेटा नहीं रहा जिसका कोई पिता नहीं है, मैं अब वो बेटा हूं जिसका पिता स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पाप करता हूं तो मैं अनाथ की तरह जीवन जीता हूं इस धरती पर, लेकिन जब मैं पाप से खाली करता रहता हूं अपने आप को, और परमेश्वर की बातें मान मान के मैं अपने ऊपर जमा करता जाता हूं परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का फेवर, फिर वो होता है कि आप अनाथ नहीं होते, परंतु आपका पिता सर्व सामर्थी परमेश्वर जो आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका पिता होता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी विपत्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी असफलता आपका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके सिर पर क्या है वो पहचान लेती है। इसलिए जो सर परमेश्वर के आगे झुकता है, उसका सर दुनिया के आगे हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया, हमेशा खड़ा रहता है परमेश्वर। इसलिए जब भी आपको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाता है, जो अनॉइंटिंग ऑयल आप लेते हो, जब प्रार्थना में बैठो ना, थोड़ा लगा के बैठो, ज़्यादा करके लगाओ, कोई बात नहीं। प्रार्थना जब स्टार्ट करो उसका पहले लगा के बैठो। अगर कोई अकेला प्रार्थना करता है तो उसके लिए पावरफुल चीज है। हालेलुया। वो अपने अंदर गंदगी को निकाल करके परमेश्वर की अच्छाई को भर लेगा बहुत जल्दी। जो लोग ऐसा करते हैं, वो पाप के ऊपर जय पालेगा वो आदमी जो लोग तेल लगाकर प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। अवश्य कर लेगा, वो कर लेगा, पक्का कर लेगा। उसका हड्डियां नए हो जाएंगे, उसका शरीर नया हो जाएगा। ऐसा कोई भी पाप नहीं होगा जिसको हरा नहीं पाएगा। और परमेश्वर का जो आशीष उसके ऊपर, जो फेवर उसके ऊपर रहेगा। आप सोचोगे मेरी ताकत से हो रहा है, नहीं है, उनकी ताकत से नहीं है। आपने जो परमेश्वर के पास बैठ बैठ कर जो जमा कर लिया ना अपने ऊपर, बस इसी से आप सफल हो रहे हैं, इसी से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी से आप ऊंचा उठ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भी काम करो पवित्रता के साथ करो, ऐसा करो जो शक्तिशाली रूप से वो परमेश्वर का शक्ति आपके लाइफ में लेकर आ सके। हालेलुया। शक्तिशाली रूप से। 32 में भी कल जो लेने जा रहा है, एकदम फास्टिंग रख के आना, शक्तिशाली ढंग से 32 में अपने आप को समर्पित कर देना परमेश्वर को। आपका जीवन का चरवाहा परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारी प्रार्थनाएं लाने की, बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आपको परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने जा रहा है। हालेलुया। अभी आप अनाथ नहीं है, जो कल 32 में लेके मैं इनको बोल रहा हूँ, आप अनाथ नहीं, आपका परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आपका पिता कल बनने जा रहा है। हालेलुया। ये बहुत ही आनंद का दिन है। दाऊद के ऊपर इतना बड़ा मस्सा क्यों था, इतना बड़ा अभिषेक, इतनी बड़ी सफलता जो दाऊद ने पाई, बहुत बड़ी सफलता पाई। परमेश्वर ने चुना तो साउल को था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर का अभिषेक को आकर्षित कर लिया। देखिए, परमेश्वर हो सकता मुझे खड़ा किया हो या आपको खड़ा किया हो, लेकिन मैं विश्वासी हूं यहां पे बैठने वाला, तो मुझ में वो क्षमता है कि मैं परमेश्वर के अभिषेक को इतना आकर्षित कर सकता हूं कि स्टेज पे बोलने वाला से ज्यादा सामर्थ्य मैं हो सकता हूं। हालेलुया।
साउल को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन दाऊद को राजा बनने के लिए नहीं चुना था उस टाइम। साउल को जब परमेश्वर ने चुना तो साउल नाम का व्यक्ति राजा हुआ, लेकिन वो चल नहीं पाया ज़्यादा दिन। लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर ने, साउल तब राजा बना था जब उसकी प्रजा ने राजा मांगा था। दाऊद तब राजा बना था जब परमेश्वर ने चाहा कि दाऊद राजा हो। दाऊद ने आकर्षित किया था परमेश्वर को, गीत गा गा करके, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का प्रेम में चलते हुए परमेश्वर उससे बहुत आकर्षित हो गया था। इसलिए जब शमूएल को परमेश्वर बताता है कि मैं साउल को राजा बनाने से पछता गया हूं, मेरे दृष्टि में वो हल्का है बहुत, उसने वो किया जो मैंने उसको मना किया वही किया, इसलिए तू अब दाऊद को अभिषेक करने जाएगा, क्योंकि वो मेरे मन का जैसा व्यक्ति है। हालेलुया। दाऊद को उसने चुना। दाऊद राजा बनना नहीं चाहता था, वो इसलिए राजा बना क्योंकि परमेश्वर ने बनाया उसको राजा। हालेलुया। कभी नहीं बनना चाहता था। आज लोग पास्टर बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं सब, लेकिन जो नहीं बनना चाहता, जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उसको जरूर बना देगा, बेशक नहीं बनना चाहता। हालेलुया। ये सब बातें पता कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर के हाथ की जरूरत है। अगर वो जीवन में परमेश्वर का हाथ आप देखना चाहते हैं तो आपको शक्तिशाली ढंग से प्रभु में आना पड़ेगा। प्रभु के भवन में शक्तिशाली ढंग मतलब ये नहीं बहुत सारा बॉर्नवीटा खा के आना पड़ेगा। ऐसा बन के आओ कि परमेश्वर को पता लग जाए कि आप आया है भवन में। हालेलुया। ऐसा बन के आओ कि आप जब चलो तो परमेश्वर को आपका पास आने के लिए दूर ना भागे, नहीं, पूरा पवित्रताई के साथ आया है। आज मैं इसको छूऊंगा। हालेलुया। आज मैं इसको आशीष दूंगा, आज मैं इसको अभिषेक करूंगा। ऐसा बन के आओ। जब मैं चर्च में जाता तो 1:30 बजे पहुंच जाता, 2 बजे चर्च चालू है, 2 बजे 2:10 में चालू है, 1:30 बजे 1:15 पे पहुंच जाता। सब लोग चर्च जाता, सब लोग इससे उससे जयमसीह करता, मेरा कोई जयमसीह करने वाला भी नहीं। बहुत भीड़ चर्च में, अकेला जाता, बाइबल लेके बैठ जाता, आराधना होती, परमेश्वर का आराधना करता है, किसी से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का ध्यान इतना आकर्षित हुआ कि आज आपका सामने में है। हालेलुया। हालेलुया। चुपचाप बोला भी नहीं मैंने मैं क्या बनना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। बोला भी नहीं। लेकिन परमेश्वर को जब पसंद आता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आपका चाल, आपका ढाल, आपका बातें, आपका उठना बैठना, ये परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। अब आपका चाल ढाल उठना बैठना एक जमीन पर रहने वाला पास्टर को पसंद नहीं आ रहा है तो ऊपर रहने वाला परमेश्वर को कैसे पसंद आएगा? हालेलुया। ये भी तो बात है। हालेलुया। इसलिए जिस व्यक्ति का संबंध अपने चर्च से, कलीसिया से, पास्टर से सही नहीं हो, परमेश्वर के साथ सही नहीं हो। हालेलुया। दूसरा शमूएल 12 अध्याय पढ़ेंगे, बोल 1 से लेकर 7 तक, उसके बाद हम बताएंगे। नातान एक नबी था। परमेश्वर ने बोला दाऊद के पास जा। नातान नबी भेजने का उद्देश्य यह था कि दाऊद ने एक पाप किया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। एक बार एक युद्ध था जिसमें दाऊद नहीं गया और अपनी छत पर टहल रहा था। उसने अपने एक सैनिक का पत्नी को देखा कि वो छत से दिखाई दे रही थी और वो उस समय नहा रही थी और वो बहुत सुंदर थी। तो दाऊद ने अपने सेवकों को भेज करके उसको बुलवा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, क्योंकि वो राजा है, पावरफुल है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं और ना ही वो सैनिक का पत्नी बोल पाएगा। और ये बात कोई नहीं जानता था, जबकि दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, राजा भी बनाया, बहुत बड़ा राजा बनाया था उसको। जब भी युद्ध होता ना, एक बार तो ऐसा हुआ कि ये देखो, जब युद्ध हुआ तो वो घर पे था। इतना शक्तिशाली राजा था कि उसको युद्ध करने के लिए जाना नहीं पड़ता था। उसका कुछ सेना भेज दो, अपने आप युद्ध जीत के आ जाएगा। इतना ज़्यादा आशीष उसके ऊपर था, उसको जाना नहीं पड़ता था युद्ध भूमि में। परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद उसको किया था, लेकिन उसका ये पाप कोई नहीं जानता था, तो उसने सोचा कि कोई जान ही नहीं पाएगा। एक दिन परमेश्वर को उसका याद आया और अपने एक नबी से, एक भविष्यवक्ता से बोला, तू जाकर दाऊद के पास एक कहानी सुनाना। बोला एक धनवान के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी और एक निर्धन के पास एक छोटी सी भेड़ की बच्ची थी। निर्धन उस छोटी सी भेड़ की बच्ची को पालता था, अपनी गोद में खिलाता था, उसको अपने बेटी की तरह पाला था, उसने बड़ा किया था।
और धनवान के पास बहुत सारे गाय बैल पशु थे और भेड़ बकरियां थी। लेकिन जब धनवान के पास एक अतिथि आया तो उसने क्या किया? उसने निर्धन की बकरी को जबरदस्ती ले लिया, निर्धन की भेड़ को, और उसके लिए काट कर बनाया, मतलब मीट बनाया। तो बोल रहा है यहां पर, नातान बोलता है, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, धनी और एक निर्धन। और बोलता है छोटी भेड़ की बच्ची जो कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया, उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ वो बड़ी थी। वो निर्धन का जो भेड़ था ना, भेड़ की जो बच्ची थी, वो उसके बाल बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। एक यात्री आया, उसने यात्रा के लिए जो कुछ उसके पास आया था भोजन बनवाने के लिए, अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ बकरी को लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप, दाऊद ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। आप लोग में से कौन ध्यान से सुन रहा है वचन? ऐसे ही दाऊद भी सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब उसने, नातान ने बोला कि निर्धन आदमी का भेड़ की बच्ची को लेकर के उसने दावत के लिए अपने यहाँ आए हुए यात्री के लिए बनवाया, तो दाऊद का कोप भड़क गया। बोला कौन है वो आदमी? बोल रहा यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है। कितना जल्दी नफरत आ गया ना पाप करने वाला के विरोध में। आपको मुझे भी आता है जब कोई आदमी हम लोग के सामने किसी और के साथ अन्याय करता है, लेकिन कभी हम लोग को अपना अन्याय नहीं दिखाई देता है। ये सच बात है, हालेलुया। तो दाऊद भड़क गया, बोला कौन है वो आदमी प्राण दंड देने के योग्य है? वो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का भक्त, कि वो परमेश्वर के दासों की बहुत इज्जत करता था। परमेश्वर का दास अगर कोई संदेश लेकर आता तो दाऊद उसको सुनता था। लेकिन परमेश्वर का दास भी तो एकदम अद्भुत परमेश्वर ने चुना है। ऐसा कोई परमेश्वर का दास है? अब एक राजा के पास जाके परमेश्वर का दास बोलेगा देख तूने पाप किया है, तो क्या करेगा? उसका सिर उसका गला में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया। कोई भी राजा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आकर उसको बोले कि तू पापी है। अरे आम आदमी नहीं बर्दाश्त करता है अभी, तो राजा होकर वो कैसे बर्दाश्त? लेकिन परमेश्वर का दास तो उसको मालूम है कैसे बताना है। इसलिए पहले पिक्चर शुरू करने से पहले उसको कहानी बताओ पहले। हालेलुया। तो उसको कहानी बताता है, कहानी बताने के बाद बोलता है। तो दाऊद बोलता है, को भड़क उठता है, किसने ये काम किया? कौन है वो निश्चय प्राण दंड देने के योग्य है। तब क्या बोलता है परमेश्वर का दास मालूम है? तू ही वो मनुष्य है जिसने ये काम किया। हालेलुया। तू ही वो आदमी है जिसने ये काम किया है। और इससे पहले हमने पढ़ा ना, दाऊद क्या बोलता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हालेलुया। सच में कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हमारे अंदर इतना तो हो कि पास्टर का या परमेश्वर का या कलीसिया का नियमों का भय हो और उनके साथ में जुड़े रहे, तो हमको सही समझ सही बुद्धि आ जाएगा। हालेलुया। ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन दाऊद क्या कहता है? प्राण दंड देने के योग्य वो आदमी। तब वो क्या कहता है परमेश्वर का दास? तू ही वो आदमी है जिसने ये काम किया है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने साउल के हाथ से तुझको बचाया। जो राजा था उसको हटा के मैंने तुझे राजा बनाया। तब वो तेरा दुश्मन हो रहा था, तेरा जान का खून का प्यासा था, मैंने उसके हाथ से छीन कर तुझे दे दिया राज्य। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का दास बोला, परमेश्वर ने कहा है फिर मैंने तेरे स्वामी को भवन दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। दाऊद के पास बहुत सारी रानियां थी। जितनी रानियां साउल की थी वो सारी रानियां दाऊद की हो गई थी। इतनी रानियां थी उसके पास। जब इतनी रानियां थी, इतना पैसा था, इतना राज था, राजपाट था, इसीलिए तो वो दास कहता है कि निर्धन का भेड़ को मार के उसने दावत किया। मतलब तेरा मन किया कुछ भी करने का, तो तेरे पास इतनी रानियां थी, इतनी पत्नियां थी, कि ये सब तो मैंने ही तुझे दे दिया था, इतना सब कुछ, तेरा नाम इतना ऊंचा था, लेकिन तूने दूसरे की भेड़ बकरी चोरी करने की कोशिश की और उसको खाने की कोशिश की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 8 पद में लिखा है,
फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दे दिया, साउल का भवन भी उसको दे दिया, पत्नियां भी उसको दे दी, यहूदा का घराना तुझे दे दिया। यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी देता। बोला यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर बोल रहा है, अगर तू सही बना रहता, तू नहीं जानता, तू थोड़ा सा बोल देता कि ये कम है परमेश्वर, तो मैं तुझे और भी देने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को भर भर के दिया था, इतना दिया था, वो पहले से महान था, लेकिन परमेश्वर उतना से भी खुश नहीं था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर ने उसको और भी बहुत कुछ देने के लिए सोचा था। आप सोचो वो कितना महान होगा जो परमेश्वर ने उसके लिए सोचा है, कितना अच्छा चीज सोचा होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमारे विषय में बहुत बार सोचता है और बहुत अच्छा सोचता है। हालेलुया। इसमें बोल रहे हैं यदि ये कम था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। वहां पर पहले से सब तैयार था कि दाऊद को मैं ये दूंगा। ऐसे ही परमेश्वर हम सबको देने के लिए पहले से रखा है। परमेश्वर हम लोग को भी देने वाला है, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन हम पहले ही परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, पहले ही परमेश्वर की बातों से हम हट जाते हैं, पहले ही परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और ढिठाई के पाप करते हैं, गुप्त में पाप करते हैं और ढीठ बनकर कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर जो देने वाला होता है वो रोक लेता है और फिर आपके पास दास के द्वारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। 9 पद में लिखा है, यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर का दास बोलता है, परमेश्वर बोलता है, तूने यहोवा को अपनी दृष्टि में तुच्छ जानकर, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ कोई काम करता है तो परमेश्वर को वो तुच्छ समझता है। तो बोल रहा है, परमेश्वर को तूने तुच्छ जानकर ये काम क्यों किया? तू नहीं जानता मैं क्या क्या देने वाला था। हालेलुया। तू नहीं जानता कि तेरा गवाही 1 महीना और आता चर्च तो हो जाता। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे गवाही बनाने के लिए ही बुलाया इधर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों बुलाया पता है हम लोग को यहाँ पर? ताकि हम बड़े गवाह बने। हालेलुया। बड़ी गवाही रखें अपने जीवन में। लेकिन तू पहले ही चला गया, तू अपनी जगह से पहले ही हट गया। इसलिए हमको अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहिए। दाऊद भी अगर अपनी जगह पर स्थिर रहता और वो युद्ध ही लड़ने चला जाता तो शायद पाप से बच जाता। ज़्यादा आराम भी हम लोग को परेशानी में डाल देता है। हालेलुया। शायद युद्ध में गया नहीं होगा, सोचा होगा कि सेना तो है ही बहुत है, हमको जाने का जरूरत क्या है, आज हम छत पे जाएंगे, टहलेंगे। सोचा क्या था, क्या से क्या हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए समय देने से हमारी मेहनत बढ़ती है, हम मेहनती होते हैं, हमारा फोकस सही रहता है और हम आलतू फालतू चीज़ें करने से बच जाते हैं। हालेलुया। जो हमको जो परमेश्वर देने वाला था उस चीज़ को छीन ले, वो चीज़ करने से डर जाते, वो बच जाते हैं हम लोग। हालेलुया। यही परमेश्वर आज का संदेश में आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर चाहे तो दाऊद के जैसा आपको भी बना सकता है। परमेश्वर को मालूम है कैसे बनाना है। हालेलुया। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों आशीषित किया। इसलिए आशीषित किया है क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मांगने वाला विश्वासी नहीं हूँ, मैं प्रेम करता हूँ परमेश्वर से। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा इसके अंदर से मेरा प्रेम कम हुआ तो परमेश्वर ने शिकायत भेजी। फिर क्या किया? 11 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वो दिन दोपहरी तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। परमेश्वर ने बोला कि देख अब तेरे घर में विपत्ति आएगी। इसलिए दाऊद के जो बेटे थे और भी बेटे थे ना, वो सब दाऊद का दाऊद कब मरे तब वो राजा बनेंगे, ऐसे लालची बेटे पैदा हुए। उसके घर में कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, उसके लिए लड़ाई होती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, तेरी पत्नियों को दूसरे को दे दूंगा। कितनी बुरी सजा है ना। हाल इसको कानून भी नहीं रोक सकता, इसको अगर कोई अदालत बोले माफ किया वो भी नहीं कर सकता। परमेश्वर तो परमेश्वर है। हालेलुया। फिर क्या बोला? फिर ये बोला परमेश्वर ने
तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं ये काम सबके सामने करवाऊंगा। हालेलुया। तूने तो पाप छिप के किया है, लेकिन बेइज्जत मैं तुझे सबके सामने कराऊंगा। क्यों? आज तूने पाप छिप कर लिया, कल को तू और पाप करेगा, फिर लोगों के सामने पाप करेगा। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये कैसा परमेश्वर का आदमी है जो दिन रात पी कर टुल रहता है, इधर उधर गुटखा खाता है, पान बीड़ी सिगरेट पीता है, लड़कियों को छेड़ता है। तो किसका नाम बदनाम होगा? परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तूने ये काम गुप्त में किया ना, मैं सबके सामने तुझे बेइज्जत करूंगा। तो बेइज्जती पाएगा, अपमान पाएगा। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर का अपमान गुप्त में ही करते हैं, इसलिए वो सामने से लोगों से अपमान पाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमको लोग समझता क्यों नहीं है, हमको प्यार करता क्यों नहीं है, हमको क्यों इज्जत नहीं देता। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर में होता है। हम जितना भी भला करने का कोशिश करते, बुराई क्यों मिलता हमको? आपने परमेश्वर को अपमान दिया, इसलिए परमेश्वर ने सामने से अपमान दिया। अब सामने से अगर डर लगता है तो गुप्त में अपमान करना छोड़ दो परमेश्वर का। हालेलुया। तो सामने से तुमको इज्जत मिलेगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन क्या कहता है? तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। देखिए, एक बार भी रोया नहीं, बोला नहीं मुझे माफ कर दे परमेश्वर। खाली इतना बोला दाऊद ने, हे परमेश्वर के दास, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मान लिया अपना गलती। जैसे ही गलती माना, वैसे ही परमेश्वर का दास क्या बोलता है? यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू नहीं मरेगा। एक वर्ड में ही परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। एक वर्ड में ही। केवल कौन से वर्ड ने? कि उसको पाप दिखाया परमेश्वर के दास ने और उसने मान लिया। हालेलुया। तो फिर क्या बोला उसने? जा, परमेश्वर ने भी तेरा पाप क्षमा कर दिया और तू नहीं मरेगा। कितना बड़ा पाप था। लेकिन आप बोलिए, परमेश्वर अगर व्यभिचार करने वालों को कितना सजा देता? बहुत। तो दाऊद ने भी तो किया, तो माफ क्यों किया? क्योंकि मान गया कि मैंने पाप किया, मुझे गलती नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पाप करता है, लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है वो उनकी गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो पाप करते करते परमेश्वर को एहसास नहीं करता कि परमेश्वर को चोट पहुंचा रहा है या ये एक गलती है, तो वो सामने से अपमान को पाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का अपमान किया। मैं सच कह रहा हूँ, जितना भी लोग परमेश्वर का अपमान, सबके सामने नहीं, आपने अगर, मैं क्यों प्रार्थना करूँगा, मुझे मन नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, परमेश्वर के इस भवन में क्यों जाऊँगा, वो पास्टर बोलता रहता चर्च आओ, मैं क्यों जाऊँगा, ऐसे करते रहेंगे ना, धीरे धीरे आप अपने जीवन में देखेंगे कि सामने से आदमी लोग भी आपका अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। आदमी लोग, बॉस आपका अपमान कर रहा है, आपका पड़ोसी आपका अपमान कर रहा है, आपके बच्चे से आप अपमानित हो रहे हैं, सब जगह से। धीरे देखना, आपको बोलने का जरूरत नहीं कि आपने पाप किया, आपको बोलेंगे आके, ये होने लगेगा। लेकिन जिस पल आपने परमेश्वर को गुप्त में सम्मान देना चालू कर दिया, जहाँ पर परमेश्वर देखता है आपको, उस जगह पे सम्मान देना चालू कर दिया, तो आप देखिएगा आपको बाहर वाला लोग से, पड़ोस से, बॉस से, सबसे इज्जत मिलने लगेगा। ये लोग बोलते वो चीज है कि जो आप ईश्वर को देगा वो आपको संसार से मिलेगा। हालेलुया। जो बुद्धिमान होगा वो समझ लेगा इस बात को, जो मूर्ख होगा वो अभी भी यही सोचेगा मेरा तो समझ में नहीं आया। हालेलुया। आप जो कुछ परमेश्वर को देंगे, दुनिया आपको वही देगा। हालेलुया। तो आप क्या देंगे परमेश्वर? आप मत सोचो कि आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत है। आप परमेश्वर के साथ जो करोगे वही आपके साथ होगा। लोग इतना महान नहीं है जो आप उनके साथ जैसा करोगे आपके साथ वैसा होगा। मान लो एक आदमी को मैंने थप्पड़ मार दिया, तो वो इतना ईश्वरीय आदमी नहीं है, वो ईश्वर नहीं है कि उसको मारने से हमको भी कोई थप्पड़ मारने आ जाएगा। ईश्वर नहीं है। लेकिन हाँ, ईश्वर के साथ अगर हम ऐसे चले तो हमको दुनिया भी ऐसे ही, हम अगर ईश्वर को अपमान करेंगे तो दुनिया हमको अपमान देगा, ये जरूर है। हालेलुया। ये कर्म नहीं है, ये वो है जो हम परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हमको सूद समेत रिटर्न देगा दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद।
आज के प्रभु भोज के लिए इतना ही। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कितने लोग समझे आज का वचन? परमेश्वर ने बात किया है आपसे, आप निर्णय लेने वाले व्यक्ति बनो। कुछ नहीं है जीवन, कुछ नहीं है। हल्का सा जीवन बचा है, थोड़ा देर में हवा की तरह उड़ जाएगा। इसलिए जब तक जियो परमेश्वर के होके जियो, तब पछतावा भी ना हो कि हमने कुछ गलत कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर तू मेरा रक्षक है, तू ही बचा। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग आंखें बंद करें।